सो गाइज वेलकम बैक टू IITN एम्बिशन। गाइज IITN एम्बिशन पे जो हमारी IIT एल्यूमिनाइज की टीम है, लाइक IIT दिल्ली, IIT बॉम्बे, जितने भी IITs हैं, तो IIT एल्यूमिनाइज की जो टीम है वो आपको गाइड करेगी इंडिया लेवल के जितने भी इंजीनियरिंग कम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं, लाइक गेट, लाइक ESE। ओके, सो लाइक दिस, माई सेल्फ मोहम्मद शाहिद, आई एम फ्रॉम IIT दिल्ली एमटेक। और जो आज का हमारा हमने टॉपिक लिया है वो है सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक। सो ये जो टेक्निक है ये एक्चुअली यूज होगी IES के कन्वेंशनल के अंदर। कन्वेंशनल के अंदर इसका मतलब पूछा जाता है, इसकी पूरी अप्रोच पूछी जाती है कि सॉल्व दिस क्वेश्चन यूजिंग द सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक, लाइक दिस द क्वेश्चन इज आस्क्ड। ओके, और इसके अलावा हम कह सकते हैं कि जो हमारा बीटेक लेवल पे पेपर होगा, मतलब नेटवर्क थ्योरी का, ओके, तो उसके अंदर भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि सॉल्व दिस प्रॉब्लम यूजिंग सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक। ओके, सो ये टेक्निक बहुत ही सिंपल है और इजी अप्रोच है, जस्ट कुछ स्टेप्स हमें फॉलो करने हैं। सो लेट अस स्टार्ट टुडे सेशन। सो सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक हमें कहती क्या है? लेट अस सपोज हमारे पास एक वोल्टेज सोर्स है, ओके, एंड एक रेजिस्टेंस कनेक्टेड है उसके पैरेलल के अंदर। दिस इज द वोल्टेज सोर्स एंड दिस इज रेजिस्टेंस। सो ये इक्विवेलेंट होगा एक करंट सोर्स के एंड उसके पैरेलल में रेजिस्टेंस। करंट सोर्स पैरेलल विद रेजिस्टेंस। So voltage source in series with resistance is equivalent to current source in parallel with that resistance. So this resistance and this resistance will be same. और करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी? I इक्वल टू V/R। ओके, ये करंट की वैल्यू हो जाएगी। और सिमिलरली हम कह सकते हैं लाइक सिमिलरली वी कैन से लाइक एक करंट सोर्स गिवन है I एंड पैरेलल में रेजिस्टेंस कनेक्टेड है R। ओके, I in parallel with R, this is equivalent to a voltage source V in series with R। करेक्ट, बिल्कुल करेक्ट है। सो ये दोनों इक्विवेलेंट है। सो वोल्टेज सोर्स की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे? I into R। So we can say here like this, these both circuit are equivalent to each other। Okay, these both circuits are equivalent to each other। इस पे एक प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, और प्रॉब्लम सॉल्व करने की अप्रोच क्या रहेगी आपको? मान लीजिए कि किसी सर्किट एलिमेंट के अक्रॉस में मैंने दिया कि आप करंट या फिर वोल्टेज कैलकुलेट करनी है। किसी भी सर्किट एलिमेंट के अक्रॉस में एक नेटवर्क दिया है और उस कोई सर्किट है लाइक रेसिस्टर, ओके, एनी रेजिस्टेंस, उसके अक्रॉस में मेरे को या तो वोल्टेज कैलकुलेट करना है या करंट कैलकुलेट करना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। सो उसका सॉल्व करने की अप्रोच क्या रहेगी? जो ब्रांच है जिसके क्रॉस में हमें कैलकुलेट करना है, उस ब्रांच को हमें डिस्टर्ब नहीं करना है। डू नॉट डिस्टर्ब दैट ब्रांच, ओके, कंटेनिंग दैट वेरिएबल। सो ब्रांच को एज इट इज रखना है और बाकी नेटवर्क को सॉल्व कर लेना है। ओके, देन रिमेनिंग जो भी करंट या फिर वोल्टेज पूछा है तो उसकी वैल्यू निकाली जा सकती है। सो देखो फ्रेंड्स, ये हमारी प्रॉब्लम गिवन है, और मैंने आपको बताया था कि जिस ब्रांच के अंदर कैलकुलेट हमें करना है, लाइक वोल्टेज या करंट जिस ब्रांच के अंदर कैलकुलेट करना है उसको रिटेन रखना है, उसको एज इट इज रखना है। लाइक यहाँ पे आई एक्स कैलकुलेट करना है 3 ओम के अक्रॉस में। सो आई एक्स को हम रिटेन रखेंगे और बाकी ब्रांच है अगर उसको वो सिंप्लीफाई हो सकती है तो उसको मैक्सिमम सिंप्लीफाई करेंगे। सो फर्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा? फर्स्ट स्टेप होगा कि 10 वोल्ट है एंड दिस इज 2 ओम। ओके, दिस इज 10 वोल्ट, और इसको फिर सॉल्व कर लेंगे। इसको 1 ohm in parallel with 2 ohm, so this will be equal to 1 into 2 volt, and polarity will be like this, 2 volt in series with 2 ohm। okay, और ये 3 ohm as it is रहेगा। इसके बाद देखते हैं कि 2 एम्पियर और 1 ohm जो है वो पैरेलल के अंदर है, तो इसको भी सिंप्लीफाई कर लेंगे। 2 into 1, 2 volt, 2 volt in series with 1 ohm।
in series with 1 ohm and this is 3 ohm. So इसको solve कर लेते हैं further. This is 10 volt, this is 2 volt. So further simplify करेंगे तो ये 8 volt हो जाएगा. 8 volt and these two resistance are in series 2 and 2. So this will be 4 ohm, 3 ohm, 2 volt, 1 ohm. इसको solve करने के लिए let us suppose here it is V. Using nodal analysis. Using nodal analysis. Okay. Using nodal analysis, अब इसको हम solve करते हैं. So what we can say 8 minus V upon my 4 plus 2 minus V upon my 1 is equal to V upon my 3. So equation first जो है equation first कैसे आई using nodal analysis at this node, correct? कैसे? Let us suppose ये करंट यहाँ आ रहा था, इस करंट की डायरेक्शन ये थी और इस करंट की डायरेक्शन ये थी. This current plus this current is equal to this current. This current plus this current is equal to this current. So V को simplify करो कितना आएगा? V को simplify करो, so V will be equal to, calculate करो V को कितना आएगा? 2 minus V by 4 plus 2 minus V is equal to V by 3. So 4 is equal to V plus V by 4 plus V by 3. So 4 is equal to 12 आ गया LCM. Okay. So 12 plus 3 plus 4 V. Check करो. 4 ठीक है. So V will be equal to 48 by 19 volt. 48 by 19 volt V. Then what will be the value of IX? IX की वैल्यू कितनी हो जाएगी? This IX will be equal to 48 upon my 19 divided by 3. So IX will be equal to 16 by 19. 16 by 19 एम्पियर. So इसके काफी मेथड हो सकते हैं इसको अप्रोच करने के, लेकिन जो बेस्ट मेथड है सबसे पहले सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक से हमको सिंप्लीफाई करना है नेटवर्क को. ओके. उसके बाद जो बेस्ट मेथड है वो नोडल एनालिसिस है. मैश भी लगाई जा सकती है बट वो टाइम टेकिंग होगा, इक्वेशन बनेगी ज्यादा. तो हमने इसको एक ही इक्वेशन में सारी इक्वेशन को सॉल्व कर लिया. सो यूजिंग नोडल एनालिसिस बहुत ही फास्ट वे के अंदर आंसर निकाला जा सकता है. ओके. सो यू ऑलवेज यूज दिस नोडल एनालिसिस मेथड टू सॉल्व एनी काइंड ऑफ नेटवर्क. Let us proceed further. Now some important note. What is this note? STT जो टेक्निक है ना, which can only be used in non-linear and unilateral network. Non-linear and unilateral network. Okay. And STT can also be used in network containing independent sources. जिस नेटवर्क के अंदर इंडिपेंडेंट सोर्सेज हैं उसमें भी कैलकुलेट किया जा सकता है STT, उसमें भी अप्लाई किया जा सकता है. ओके. दिस क्वेश्चन में बी आस्क्ड इन MCQ लाइक इन IES इन गेट. ओके. कि STT की कंडीशन क्या है? नॉन लीनियर, यूनिलैटरल, लीनियर एंड बाइलैटरल. व्हाट इज द कंडीशन? 4 ऑप्शन दे दिया अपने को. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस टेक व्हाट इज लीनियर एंड नॉन लीनियर नेटवर्क. So what is linear network? Linear and non-linear. Linear network क्या होगा? Like RLC. Linear network उसे बोलेंगे जिसमें वोल्टेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट आए. This is linear network. और non-linear voltage is not directly proportional to current. Not directly proportional to current.
वो किसी नॉन लीनियर फंक्शन के साथ वेरी करेगा। लाइक आरएलसी की बात करते हैं तो v इक्वल टू आई आर किसके अक्रॉस में होता है, व्हेन इट इज अक्रॉस रेसिस्टेंस, ये इक्वेशन आएगी। एंड v इज इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी। सो जब इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन लेंगे तो वी एल एस इक्वल टू एस एल आई एस। ओके, व्हेन इट इज अक्रॉस इंडक्टर, इंडक्टर के केस में ये सीन आएगा। एंड व्हेन इट इज अक्रॉस द कैपेसिटर तो करंट की वैल्यू क्या आएगी, आई इक्वल टू सी डीवी बाई डी टी। सो आई एस इक्वल टू सी एस इंटू वी एस। ओके, दिस इज एस फॉर लैप्लास when it is across में capacitor, across the capacitor. So in case of resistor, inductor and capacitor, the voltage and current relationship जो होगा वो हमारा linearly vary करेगा। तो नॉन लीनियर का एग्जांपल क्या है, नॉन लीनियर का सपोज डायोड गिवन है हमें, दिस वन इज डायोड, दिस इज डायोड करंट ID. So what diode current ID is equal to? ID equal to ID naught e की पावर में VD अपॉन में नीटा VT माइनस 1। ये डायोड की इक्वेशन होती है अगर आप लोगों को याद हो तो। ओके, ID इक्वल टू ID नॉट e की पावर VD अपॉन नीटा VT माइनस 1। सो ये नॉन लीनियरली वेरी कर रहा है, करंट जो है वो नॉन लीनियरली वेरी कर रहा है वोल्टेज के साथ। सो दिस इज नॉन लीनियर एलिमेंट। What is unilateral? What is unilateral? What is this unilateral element? यूनिलेटरल का मतलब है कि जैसे मान लो रेसिस्टेंस हम लेते हैं, दिस रेसिस्टेंस, तो करंट इस डायरेक्शन से आए या फिर इस डायरेक्शन से आए, रेसिस्टेंस का बिहेवियर सेम रहेगा। लाइक वो हीट, रेजिस्टेंस का काम होता है हीट प्रोड्यूस करना या फिर लॉस देना, मतलब है ना। वोल्टेज ड्रॉप की तरह एक काम करता है रेजिस्टेंस किसी भी सर्किट में, या फिर हीट लॉस की तरह काम करता है। सो करंट की कुछ भी डायरेक्शन हो, आई स्क्वायर आर रिमेन सेम। ओके, दिस इज कॉल्ड बाइलेटरल। बाइलेटरल मीन्स करंट की डायरेक्शन चेंज हो गई लेकिन फिर भी नेटवर्क का जो बिहेवियर है वो सेम है, देन वी कॉल इट बाइलेटरल। नाउ टॉक अबाउट दिस डायोड। When current is ID from this direction, so this circuit will allow the current to pass through it. डायोड अलाउ करेगा करंट को पास करने के लिए। ओके, जब करंट की डायरेक्शन रिवर्स हो गई तो डायोड हो जाएगा रिवर्स बायस के अंदर, और डायोड क्या एक ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा। ओके, और करंट को पास नहीं कराने देगा। तो कह सकते हैं कि डायोड किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही काम करता है, इसलिए डायोड क्या यूनिलैटरल है। सो एसटीटी की मेन चीज क्या होगी कि एसटीटी जो हम सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक है वो नॉन लीनियर में भी लगा सकते हैं एंड यूनिलैटरल नेटवर्क में भी लगा सकते हैं। ओके, और जो नेटवर्क में इंडिपेंडेंट सोर्स होते हैं उसके अंदर भी लगा सकते हैं। इन तीनों केस के अंदर एसटीटी लगाई जा सकती है। ओके, इसके अलावा लीनियर बाइलेटरल में भी लगा सकते हैं, बट दिस स्पेशल थ्योरम कैन बी अप्लाइड टू नॉन लीनियर एंड यूनिलैटरल नेटवर्क आल्सो। So this again solve one problem. This network is given, we have to find Ix using STT. अब STT में मैंने आपको बताया कि हमें जो वेरिएबल निकालना है, लाइक Ix निकालना है, तो उस ब्रांच को डिस्टर्ब नहीं करना, उसको एज इट इज रहने देना, बाकी के सर्किट को सॉल्व करना है। तो बाकी के सर्किट को जब सॉल्व करेंगे तो कुछ इस तरह का बन जाएगा, 60 वोल्ट एंड दिस इज 15 ओम। ओके, now this will be solved like this. This is 50 ohm. This is 0.5 Ix into 10. So 5 Ix is the voltage source. 5 Ix is the voltage source, and this is 10 ohm. And this is 40 ohm. ओके, इन दोनों का रेजिस्टेंस सीरीज के अंदर है तो 50 ओम हो जाएगा। उसके बाद Ix इस डायरेक्शन में जा रहा है,
दिस इज द डायरेक्शन ऑफ आई एक्स और 5 वोल्टेज सोर्स यहाँ लगा है. अगेन यू अप्लाई द सेम रूल, नोडल वोल्टेज एनालिसिस मेथड, बिकॉज ये आपको फास्टेस्ट मेथड है और फास्ट कैलकुलेशन करके देगा. ओके, मैश एनालिसिस या फिर अदर कोई एनालिसिस करेंगे तो उससे फास्ट आंसर आएगा नोडल के अंदर. सो इसका आप आंसर बताओ आई एक्स कितना आएगा कमेंट बॉक्स के अंदर. आई एक्स की वैल्यू कैलकुलेट करो फटाफट 2 मिनट में और इसका आंसर बताओ कितना आएगा कमेंट बॉक्स में. आई एम नॉट सॉल्विंग दिस, आप लोगों को सॉल्व करना है और कमेंट बॉक्स में आई एक्स की वैल्यू कैलकुलेट करो. एंड 2 मिनट ही टाइम दो अपने आप को, 2 मिनट ही टाइम देना, उससे ज्यादा नहीं देना. फास्ट. सो आप कमेंट बॉक्स में बताओ इसका आंसर कितना आया, उसके बाद हम चेक करते हैं कि आपका सही है नहीं है, एंड सॉल्यूशन विल बी प्रोवाइडेड लेटर. So friend, this was all regarding to the today's session. Thank you and stay connected with us. IITian Ambition पे रहें और हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें. जो लोग चैनल पर हैं वो सब्सक्राइब कर लें. इसके अलावा मैंने गेट के रिगार्डिंग एक वीडियो डाला है. ओके, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग को प्रिपेयर कैसे करना है आपको, है ना, कौन से सब्जेक्ट को कितना टाइम देना है, किसका कितना वेटेज है, किसको कितने लेवल पे प्रिपेयर करना है, मैथमेटिक्स को किस लेवल पे प्रिपेयर करना है. ओके, इसके रिगार्डिंग मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बना रखा है, तो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा वो वीडियो. तो आपने अगर वो नहीं देखा तो उसे जरूर देख लें, तो आपको आइडिया लग जाएगी कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग को आपको किस सब्जेक्ट को किस लेवल पे प्रिपेयर करना है. ओके, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें. उसके अलावा फेसबुक पे IITian एम्बिशन का पेज है, उसे भी लाइक कर दें, ताकि जो इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन हम लोग डालें तो वो आपके पास पहुंचती रहे टाइम टू टाइम. ओके, थैंक यू ऑल, थैंक यू.